हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ वेरिएबल रजिस्टर R, एक वेरिएबल रजिस्टर R है हमारे पास, is connected across a cell of EMF epsilon and internal resistance R as shown in the figure. उसको एक सेल के क्रॉस कनेक्ट किया है जिसका EMF epsilon है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. ड्रॉ अ प्लॉट showing the variation of the terminal voltage V and second the current I as a function of R. हमें टर्मिनल वोल्टेज V एंड करंट I का एज अ फंक्शन ऑफ R जो है वो ग्राफ्स प्लॉट करने हैं. V का वेरिएशन विद R एंड I का वेरिएशन विद R. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो, रजिस्टर कैसे अटैच हो, इन सीरीज अटैच हो. लेट अस से कि ये हमारे पास क्या है, R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास R2 रजिस्टर है. तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सिंपली रेजिस्टेंसेस का सम होता है, दैट इज R1 प्लस R2. सेकेंड, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस होता है. ये यहाँ पे डिनोट करता है पोटेंशियल को. दिस हियर डिनोट्स पोटेंशियल. I here denotes current flowing, कितना करंट फ्लो कर रहा है, and R here denotes resistance, ये resistance को डिनोट करता है. अभी जो सर्किट हमें गिवन है उसको हम कैसे बना सकते हैं. ये तो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस R हो गया. इसके साथ यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, सेल अटैच कर दिया एप्सिलॉन EMF का. इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ऐसे स्मॉल r की फॉर्म में हम अलग से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो सर्किट में कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये दोनों रेजिस्टर्स क्या हो गए, सीरीज में हो गए. तो इस सर्किट के लिए सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सिंपली कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा. सपोज उसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, देन इट विल बी R प्लस R होगा. यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है. तो जो I करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, कितना EMF हमने अप्लाई किया, एप्सिलॉन अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R1. तो यहाँ पे R1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो I जो है वो हमारे पास इक्वल होगा एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R के. अब हमें फर्स्ट जो दिया है वो टर्मिनल वोल्टेज दिया है. क्या दिया है, टर्मिनल वोल्टेज. इसको हमने V से डिनोट किया, तो ये किसके इक्वल होगा, I इंटू R के इक्वल होगा, क्योंकि R के साथ इसका वेरिएशन देख रहे हैं, I में कितना वोल्टेज गया वो देख रहे हैं. सो V विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, R से हो रहा है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन, अब यहाँ से R प्लस R से हम कैपिटल R को डिवाइड कर देते, तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन क्या आ जाएगा, V will be equals to epsilon upon 1 plus R upon क्या हो गया, R हो गया. अब हमें let us say हमारे पास जो कैपिटल R है वो 0 के इक्वल है, तो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 अपॉन 0 बन रहा है, तो इस टर्म को हम इन्फिनिटी लिखेंगे. सो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है. तो जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0. नाउ लेट अस से कि जो R है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. जब R इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R अपॉन क्या होगा, इन्फिनिटी. एंड वी नो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है. तो यहाँ से जो पोटेंशियल है वो इक्वल आ गया एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 0 के, विच मीन्स पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन के इक्वल हो गया. तो अगर R 0 है तो पोटेंशियल 0 है, एंड R इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो पोटेंशियल एप्सिलॉन के इक्वल हो जाता है. तो जो प्लॉट होगा, प्लॉट ऑफ V वर्सेस R, इसका हमें R के साथ प्लॉट बनाना था, तो वो किसकी कैसे बनेगा, y एक्सिस के क्रॉस हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज V कंसिडर कर लेते हैं. x एक्सिस के क्रॉस हमने R कंसिडर कर लिया. तो जब R 0 है तो पोटेंशियल 0 है. जैसे जैसे R बढ़ेगा V का वैल्यू अप्रोच कर जाएगा किसे, एप्सिलॉन को. लेट अस से यहाँ पे उसका वैल्यू एप्सिलॉन है, तो R इन्फिनिटी पे वो एप्सिलॉन को क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया. अब सेकेंड हमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट ऑफ
प्लॉट ऑफ आई, करंट का वेरिएशन किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ वर्सेस आर, आर के साथ इसका वेरिएशन कैसे होगा। अब आई के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर था। तो यहाँ पे हम अगेन सही वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। लेट अस से आर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, आर इज इक्वल्स टू जीरो, आर जीरो के इक्वल है। तो इस केस में आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर के इक्वल होगा। एंड अगर हमारे पास आर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो आई जो है वो किसको क्या बन जाएगा, आर एप्सिलॉन अपॉन इन्फिनिटी प्लस आर, which means I will be equals to एप्सिलॉन अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब R इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो करंट जीरो हो जाएगा। तो जो प्लॉट होगा वो कैसे बनेगा, इस तरफ y एक्सिस के अलोंग हम I कंसिडर कर लेंगे, x एक्सिस के अलोंग हमने R कंसिडर कर लिया। जब R का वैल्यू जीरो है तो उस टाइम पे करंट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन अपॉन R है। और जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा I कम होता जाएगा एंड इन्फिनिटी पे जाते जाते वो जीरो को अप्रोच करेगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ I वर्सेस R. I hope you understood it well. Thanks.